नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राष्ट्रमित्र और आप देख रहे हैं क्रांति। और दुनिया में अलग अलग धर्मों में एक बहुत ज़रूरी तत्व है, वो है ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा। लेकिन जो ये अवधारणा है, जो इनके बारे में लोगों की सोच है कि ये सब एक हैं, ये सब एक नहीं है। आज हम इसी का विश्लेषण करते हैं और ये चीज़ हिंदुओं को भी समझना चाहिए, एथिस्ट ग्रुप को भी समझना चाहिए और ईसाई और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि किस शब्द को कहाँ पर और क्यों कहा जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंग्रेजी के शब्द गॉड से। गॉड क्रिश्चियन ईसाइयों का ईश्वर है, ऐसा लोग कहते हैं, या अल्लाह। तो सबसे पहले गॉड को समझते हैं। गॉड के संबंध में क्या अवधारणा है। गॉड 3 अक्षरों से बना है, GOD। जी यानी जनरेटर, O यानी ऑपरेटर, D यानी डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब जन्म देने वाला या बनाने वाला, ऑपरेटर यानी कि उसको ऑपरेट करने वाला यानी चलाने वाला, और डिस्ट्रॉयर यानी कि उसको नष्ट करने वाला। जो अवधारणा हिंदुओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए है कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माता है, विष्णु पालन करने वाला है, चलाने वाला है, और महेश इसको खत्म करने वाले हैं, शंभु इसको समाप्त करने वाले हैं। ये अवधारणा जब क्रिश्चियनिटी में होती है तो सिर्फ एक के लिए यूज होती है और वो उसको खुदा भी कहते हैं। जो गॉड की अवधारणा है, सेम यही मुसलमानों का अल्लाह है, इस्लाम का अल्लाह यही है। अल्लाह और गॉड में कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम ही है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकले हैं। लेकिन खुदा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, इनको भी शब्द के अर्थ से समझ सकते हैं। खुदा एक पारसी शब्द है। पारसी मतलब ईरानी शब्द है। ईरान और भारत दोनों एक ही सभ्यता के मूल हैं। एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की नस्ल। ईरान भी कभी भारत ही हुआ करता था, ऐसा आप समझ सकते हैं। ईरान का पूर्व नाम आर्यन मतलब आर्यों का निवास स्थान। तो आर्य भारतीय भी कहलाते हैं। इसलिए ईरानी भाषा और भारत की संस्कृत भाषा या प्राकृत भाषाएं भारत की बहुत मिलती जुलती हैं। तो खुदा का अर्थ होता है खुद से यानी स्वयं से। खुदा का सीधा अर्थ ये है कि जो स्वयं के द्वारा ही, स्वयं से ही निर्मित है, यानी उसका न कभी जन्म हुआ न वो कभी समाप्त हुआ। जब संपूर्ण संसार नष्ट भी हो जाता है तब भी वो रहता है, क्योंकि वो तो स्वयं है। और उसके सब कुछ नष्ट होने के बाद वो शेष बच जाता है, वो शेष रहता है। उसका अस्तित्व स्वयं से ही है, उसका अस्तित्व कहीं बाहर से नहीं है। यानी कि इस सृष्टि का, इस संसार का जो बेसिक, पहला ज़रूरी, सब में जो मौजूद है, वो जो कण है, वो जो एटम है, वो जो भी है, उसका नाम खुदा है। खुदा और गॉड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब गॉड को मानते हैं तो उसको मानने वाला एक पारलौकिक शक्ति को मानता है कि एक कोई शक्ति है, शक्ति एक स्वरूप में है और वो एक जगह कहीं रहता है, एक जगह कहीं बैठा रहता है, वहाँ से सब चीज़ों को नियंत्रित करता है, बनाता है और नष्ट करता है। वो किसी एक के बारे में से चर्चा करते हैं। इसमें कोई एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। खुदा को जब
जब खुदा शब्द का प्रयोग होता है तो उसका आशय, उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ ये होता है कि वो स्वयं है, स्वयं के द्वारा निर्मित है और वो केवल है। वो न किसी चीज़ को नियंत्रित करता है, न किसी चीज़ को बनाता है, न वो किसी चीज़ को नष्ट करता है। वो स्वयं मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अगर नष्ट हो जाए तो शेष के रूप में वो मौजूद है। अगर मतलब जन्म लेगा तो भी वो उसमें मौजूद है। जब वो चलता है तब वो मौजूद रहता है। और जब कोई चीज़ नष्ट यानी कोई मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद जितना शेष बचता है, जो कुछ भी बचता है, लास्ट आखिरी से आखिरी जो भी बचता है, जो भी शेष बचता है, वो खुद, वो जो नष्ट ही नहीं होता, वो खुदा है। उसका केवल इतना मतलब है, इसके आगे उसका कुछ भी नहीं है। अब उसमें लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिला दी, वो ऐसा करता है, वो ये करता है, वो यहाँ आता है, वो वहाँ जाता है, तमाम बातें मिला दी, जबकि उसके अर्थ में ये चीज़ समाहित नहीं है। जो खुदा का अर्थ है वही अर्थ ब्रह्म का है। नासदी सूक्त ऋग्वेद में ब्रह्म की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। और ब्रह्म का यह है कि वो स्वयं के द्वारा स्वयं ही निर्मित है और वो सदैव सब जगह मौजूद होता है। जब चीज़ नष्ट हो जाती है तो अंत में वो जो बचता है वो ब्रह्म है, और जिस चीज़ से कोई चीज़ प्रारंभ होती है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अलग तत्व नहीं है। ब्रह्म के बगैर किसी भी चीज़ के होने का संभव ही नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ है, मतलब बेस है जो, वो ब्रह्म है। वो कुछ भी नहीं करता, ना ऐसा करता है, ना वैसा करता है, ना कोई पैगंबर चुनता है, ना कुछ बनाता है, ना कुछ नष्ट करता है, ना कुछ चलाता है। वो एक तत्व मौजूद है, और जो एक तत्व मौजूद है, एक्टिव तत्व, वही ब्रह्म है। अब आते हैं ईश्वर। ईश्वर शब्द से भी ईश्वर शब्द भी निश्चित शब्द है। ईश और वर, ईश का मतलब होता है नियंत्रण और वर्णन करने वाला। तो जो नियंत्रण करने वाला है वो ईश्वर है। क्या नियंत्रण करने वाला? एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी चीज, एक ऐसी पावर जिससे कोई चीज नियंत्रण होती है। चुंबक और लोहा, लोहे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, चुंबक में भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चुंबक और लोहे को अगर नज़दीक लाओ तो चिपक जाते हैं। उनमें एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जिससे वो चिपक जाते हैं, दिखती नहीं। ऐसी हर चीज़ में कोई ना कोई एक एनर्जी ऐसी मौजूद है, हर जगह एक एनर्जी ऐसी मौजूद है जिससे वो मतलब उससे वो काम होता है। सितारों में मौजूद है, धरती में मौजूद है, पृथ्वी में मौजूद है, पानी में मौजूद है, सब में एक एनर्जी मौजूद है। ऐसी दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें एक ऐसी एनर्जी मौजूद ना हो जो उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करती हो। और वो जो एनर्जी मौजूद है उसी एनर्जी को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं बैठा है और वो कुछ कर रहा है, नहीं, वो एक्टिव एनर्जी का नाम है और वही ईश्वर है। ईश्वर शब्द का यही मतलब है। बाकी इसके बाद लोगों ने कल्पनाएं की, ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है, यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, स्वर्ग में है, लोक में है, कर्म करते हैं, इसका फल देता है। ये सब फिजूल की बातें हैं। ईश्वर शब्द का केवल उतना ही मतलब है। इसके बाद आते हैं भगवान। भगवान भी दो शब्दों से बना है, भग और वान। जैसे धनवान होता है, भाग्यवान होता है, वान मतलब ज़्यादा, भगवान है गुण, ज़्यादा गुणों वाला। ज़्यादा गुणों वाला वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, फूल हो, पौधा हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, मनुष्य हो, सब भगवान है। भगवान का मतलब ज़्यादा गुणों वाला, इसके आगे कुछ भी नहीं। इसीलिए रामायण और महाभारत में जिन जिन लोगों के नाम के आगे भगवान शब्द का उपयोग किया गया, भगवान से आशय गुणवान से है, भगवान से आशय किसी पारलौकिक शक्ति से नहीं है, शक्तिशाली से नहीं है,
तो भगवान भी स्पष्ट है। अब आप इसमें किसी को भी डाल सकते हैं, ये सोचने वाली की कल्पना है कि वो किसी को भी भगवान कह सकता है। परमात्मा जो मनुष्य के अंदर आइडिया जन्म लेते हैं, आइडिया आते हैं या आइडिया होते हैं, तो शरीर तो पहले से मौजूद है, माइंड भी पहले से मौजूद है, सब कुछ पहले से मौजूद है, लेकिन आपको आइडिया नहीं आता, लेकिन फिर आइडिया आ जाता है। इसका मतलब है कि आइडिया कहीं से आता है, बाहर से, भीतर से, अंदर से, इधर से, उधर से, ये मैं कुछ नहीं कह रहा, बस आइडिया आता है। आइडिया जब आता है तो पूरे शरीर में वो आइडिया प्रकाशित होता है। वो आइडिया हाथ में भी आता है, कान में भी आता है, नाक में भी आता है, आँख में भी आता है, सर में भी आता है, पैर में भी आता है, सब जगह आता है। तो जो आइडिया पूरे शरीर में जब प्रकाशित हो जाता है, लेकिन आप हाथ में देखो तो दिखाई नहीं पड़ता, तो वो जिस एनर्जी में वो आइडिया रहता है वो आत्मा है। आत्मा मतलब स्वयं, तो वो आत्मा है। और वो आइडिया जहाँ से आता है वो परमात्मा है। कहाँ से आता है नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। सिर्फ आइडिया जनरेशन करने वाली जगह परमात्मा है। आइडिया जिसमें आता है वो आत्मा है। परमात्मा का इतना ही केवल शाब्दिक अर्थ है, इससे ज़्यादा कोई अर्थ नहीं। अब इससे ज़्यादा जो बनाया गया वो लोगों ने बनाया, और लोग कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ स्वयं उसकी सारी जानकारी दे देते हैं। इस्लाम का अल्लाह और ईसाईयत का गॉड हिंदुओं की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। हिंदुओं की या सनातन पंथियों की सोच से बिल्कुल भी अलग है। ये बहुत मतलब विपरीत है। वो ये मानते हैं कि बाहर कोई एक व्यक्ति मौजूद है, एक आकार निराकार, ये अलग विषय है, लेकिन कोई मौजूद है और वो सब कुछ करता है। लेकिन उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो देखिए उसका स्तर कहाँ तक गिरा दिया जाता है। वो है कि इस ब्रह्मांड में जो सूर्य है, अभी तक सूरज, जो सूरज हम देखते हैं एक सूरज, ऐसे 5 करोड़ सूरज की जानकारी मनुष्य को फिलहाल है। 500 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से ज़्यादा सूर्यों की। फिर और भी तारे हैं, सितारे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। ये सृष्टि इतनी है कि जितनी जानकारी है उस सृष्टि के आखिरी कोने तक पहुंचने में आज के दिन मनुष्य की अगर टेक्नोलॉजी चाहे कि इसको जहाँ तक इसका विस्तार है वहाँ तक हम पहुँचे, जहाँ तक उसको आज जानकारी है, उसको वहाँ तक पहुँचने में 64 अरब साल का वक्त लगेगा। जहाँ तक इसका विस्तार है, अगर आज वो वहाँ तक पहुँचना चाहे कि उसको जहाँ तक जानकारी है कि यहाँ तक विस्तार मुझे पता है, उसके आगे भी विस्तार है, कितना है और कितना नहीं है, कि वहीं तक है ये नहीं मालूम। जहाँ तक पता है वहाँ तक अगर मनुष्य आज के दिन आज की टेक्नोलॉजी से पहुँचने की कोशिश करे कि मैं उस छोर तक पहुँच जाऊँ, तो उस छोर तक पहुँचने में आज के दिन मनुष्य को 64 अरब साल लगेंगे, 64 अरब ईयर। एक आदमी 100 साल से ऊपर नहीं जीता। मतलब एक आदमी अपने जीवन में नहीं पहुंच सकता। इतना सृष्टि का विस्तार आज मनुष्य को पता है, और इसको बनाने वाला वो कहते हैं कि वो अल्लाह है, वो गॉड है, इसको बनाने वाला। फिर वो कहते हैं कि वो धरती में अगर एक पिक्चर ली जाए इस पूरे ब्रह्मांड की, और वो उसका साइज करीब इतना हो, मतलब 100 फुट बाई 100 फुट का हो साइज उस फोटो का, और पूरे ब्रह्मांड का अगर फोटो ले जाए और फिर उसमें पृथ्वी को ढूंढा जाए, तो 100 बाई 100 फुट के फोटो में
जो हमारी पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं उसका फोटो उसमें आएगा ही नहीं। जितना ये बाल है, बाल की नोक जितनी होती है उतनी छोटी भी फोटो भी इसकी नहीं आएगी। वो ईश्वर जिसने इन सबको बनाया है वो इस पृथ्वी में एक आदमी पकड़ता है और फिर उसको वो अपना पैगंबर बनाता है और उससे वो पैगाम देता है। और पैगाम वो क्या देता है कि आप मेरी पूजा करो, आप मेरी इबादत करो, आप मुझसे दुआ करो। मनुष्य से, है ना कमाल की बात, कि वो जिसने इतना सब कुछ बनाया वो उसने हमको इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी इबादत करें। अरे भाई ढोंग है। जितना भी नॉलेज है, मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि जो सनातन और हिंदू कल्चर है और जो इसको धर्म भी कहें अगर आप, तो ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये नॉलेज सिस्टम है। ये सिर्फ इतना है कि इस चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हमको इतना नॉलेज है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इतना हम जानते हैं। इसलिए वेदों में नेति शब्द का प्रयोग किया गया, ना इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है, और भी है, कितना है नहीं मालूम। तो सृष्टि के बारे में जानना, ब्रह्म के बारे में जानना, ईश्वर के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना, उसका नॉलेज करना, उसको समझना, ये सब्जेक्ट है। ये हिंदुत्व का, हिंदुओं के स्क्रिप्चर का इसका खास मकसद उसको जानना है, उसको मानना नहीं है। ईश्वर ऐसा है ऐसा हिंदू बिल्कुल नहीं कहता। गॉड से और खुद अल्लाह से हिंदुओं के जो ईश्वर की अवधारणा है, भगवान की अवधारणा है या ब्रह्म की अवधारणा है, ये टोटली अलग है। हिंदुओं में बनाने वाला, मारने वाला और चलाने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब लोग कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है। देखिए, सृष्टि रचना के संबंध में जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि पहले ये सृष्टि बनी, सृष्टि बनी तो समय का उद्भव हुआ, समय बना। जब समय बना तो वो उसके 3 भाग हुए, यानी ये सृष्टि बन चुकी, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। समय के 3 भाग हो गए, एक भूतकाल हुआ, एक वर्तमान हुआ और एक भविष्य हुआ। ठीक है। जब इस समय के 3 भाग हुए तो इनके 3 देवता प्रकट हुए। 3 देवता मतलब इन्हें 3 अलग अलग देवताओं के नाम से पढ़ने की लोगों ने नॉलेज को बनाया। तो 3 देवता हुए ब्रह्मा यानी भूतकाल का देवता, वर्तमान यानी विष्णु और भविष्य यानी शिव। भविष्य में नष्ट हो जाता है चीजें। तो हालांकि ये मेरा डिस्क्रिप्शन में अपने अंदाज से बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति उसके बाद की कही गई है। तो विष्णु मतलब होता है, ब्रह्मा जो है वो है चीज़ों का जो उत्पत्ति होती है, और जिस एनर्जी से चीज़ें उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मा है। और जिस एनर्जी से लोगों का जीवन चलता है, यानी कि मनुष्य जीवित रहता है। देखिए, एक मनुष्य कैसे जन्म लेता है, गर्भ में आता है, पहले वो 2 भागों में रहता है, आधा पिता के शरीर के अंदर रहता है, आधा माँ के शरीर में रहता है। जब वो दोनों शरीरों से सूक्ष्मतम रूप से आके मिल जाता है तो फिर उसका विकास प्रारंभ होता है। यानी कि मनुष्य सदैव से नष्ट नहीं होता, वो पहले रहता है, अव्यक्त रहता है, आधा अव्यक्त रहता है पिता के शरीर में, आधा अव्यक्त रहता है माँ के शरीर में। फिर वो आधा आधा दोनों मिल जाता है तो वो पूरा होता है
और उसका व्यक्त होना प्रारंभ होता है। वो पहले इतने छोटे स्वरूप में होता है कि उसको देख पाना संभव इन आँखों से नहीं है। हालांकि अब मशीनें बन गई हैं और लोग देख सकते हैं, और वे हिंदुत्व विज्ञान से कभी इनकार नहीं करता। हिंदुत्व कहता है कि हम इतना जानते हैं, आगे और कोई नॉलेज लाएगा तो हम उसको भी मान लेंगे, और नॉलेज को हमेशा अपने अंदर आत्मसात करना ही हिंदुत्व है। तो फिर वो व्यक्त होना प्रारंभ होता है, वो उसका विकास प्रारंभ होता है, और विकास के क्रम में विज्ञान भी इस बात को मानता है कि उसके शरीर में जो एक्टिव है वो 21 दिन, 20 दिन, 15 दिन कुछ समय है, उसके बाद वो एकदम से एक्टिव हो जाता है और फिर और तेज़ी से विकास प्रारंभ होता है। तो वो पहले एक्टिव नहीं था, बाद में एक्टिव हुआ, ये तो है ना। तो पहले एक्टिव नहीं था और बाद में एक्टिव हुआ। तो एक्टिव वो कैसे हुआ? वो जैसे भी एक्टिव हुआ, जो भी एनर्जी उसके अंदर आई, जैसे भी आई, कहाँ से आई, ये इस पर हम लोग बात करते ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। सीधी कहानी है, एनर्जी आती है, वो एनर्जी कहाँ से आई, ताकत कहाँ से आई? तो वो जो एनर्जी आती है उसी को प्राण कहते हैं। प्राण यानी कि जान कह सकते हैं उसको। तो उन प्राणों से शरीर का विकास प्रारंभ हुआ, और जो सूक्ष्म रूप में था, जिसको आप देख भी नहीं सकते थे, आंखों से तो देखना संभव नहीं था। आजकल नई नई मशीनों से अंडाणु और शुक्राणु देखे जा सकते हैं, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु तो बाहरी आवरण है, उसके भीतर शरीर होता है, जिसको अभी का आज का भी विज्ञान नहीं देख सकता। तो उस शरीर का विकास प्रारंभ होता है, और विकास प्रारंभ होकर आज हम जिस रूप में हैं, इस रूप में पहुंच जाते हैं। हाथी भी बनता है उसमें, कभी डायनासोर भी बनता था। मतलब कहने का ये कि अव्यक्त से व्यक्त होना प्रारंभ होता है। जो पहले नहीं था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, था तो, पर वो ऐसी स्थिति में था कि जिसको कोई देख नहीं सकता था। तो उससे मनुष्य का शरीर बनता है। तो जब उसको जो पहली एनर्जी है जिसकी, वो ब्रह्मा है, और फिर वो पोषण प्रारंभ होता है, खाता है, पीता है, और उसके बाद जीवन आगे बढ़ता है। तो और आगे जो एनर्जी उसके अंदर आती है वो विष्णु रूप है, और फिर एक समय के बाद वो एनर्जी नष्ट होना शुरू हो जाती है। शरीर नष्ट होना, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है, वो शिव रूप है। ऐसा कल्पनाएं की गई हैं। और भी बहुत सारी स्टोरी हैं, जो फिर एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ को समझाने के लिए चीज़ों को उसमें रखा गया है, जोड़ा गया है। इसको बहुत विस्तार से ज़्यादा सोचने पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बाद में लोग हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन किया, लेकिन अगर हम मूल शब्द को पकड़ लें और मूल शब्द को समझने की कोशिश करें तो अल्लाह, गॉड, ये एक ही है। लेकिन खुदा अल्लाह और गॉड नहीं है। खुदा और ब्रह्म एक ही है। ईश्वर ब्रह्म नहीं है, भगवान ईश्वर नहीं है, परमात्मा ईश्वर और भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। ये सब अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्योंकि हिंदुओं में सेंटर पॉइंट कोई बाहरी चीज़ नहीं है, सेंटर पॉइंट मनुष्य है। मनुष्य को क्या नॉलेज है किस चीज़ के बारे में, ये हिंदुत्व बताता है। हिंदुत्व ये नहीं बताता कि क्या है, मनुष्य किस बारे में क्या नॉलेज है मनुष्य को, वो ये बताता है। इसीलिए हिंदू नॉलेज सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम नहीं। ये मानता नहीं कि ये चीज़ होती है, ये इसको मालूम है कि ये चीज़ ऐसी है, एक ऐसी चीज़ है और इसको हम ये कहते हैं। जैसे कोई चीज़ है, बोतल है, तो मनुष्य ये जानता है कि ये एक चीज़ है जिसमें पानी भरा जाता है और इसको हम बोतल कहते हैं। हम मानते नहीं कि वो बोतल है, वो बोतल है, उसको हम कहते हैं। आप उसको कुछ और भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से शब्दों को समझने के बाद ही चीज़ों को समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।